तो पाठ प्रारंभ हो रहा है। आइए हम और आप सभी लोग भगवान की कृपा, भगवान श्री कृष्ण की महान कृपा, भोलेनाथ बाबा की महान दया के से भगवान का पाठ करने जा रहे हैं। माता सरस्वती जी की कृपा बनी रहे और मैया मुझ पर कृपालु रहें। इसी भावना के साथ श्रीमद् गीता का पाठ 8 का आज पाठ होगा और इसको हमको और आपको सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, तो कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से, प्रेम करो घन श्याम से। आइए पाठ 8 किया सुंदर अध्ययन, सुंदर पाठ। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से तमाम प्रश्न पूछे हैं और इसी क्रम में प्रश्न पूछ रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जी उनको कर्मयोग की गीता क्या श्रेष्ठ है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, ये बता रहे हैं। हम और आप इसका पाठ सुनते हैं, करते हैं। कहा गया है कि गीता का पाठ जो कोई सुन लेता है अथवा पढ़ता है तो भगवान उसके ऊपर असीम कृपा करते हैं। आइए थोड़ा समय निकाल के भगवत भजन में लगाने का प्रयत्न करते हैं। पहला श्लोक श्रीमद् भगवत गीता का। भगवत प्राप्ति कैसे करें इस अध्याय में समझेंगे कि भगवान की प्राप्ति इस कलयुग में, इस कलिकाल में किस प्रकार से करें। किम तद ब्रह्मा, अर्जुनवाच, अर्जुन बोले किम तद ब्रह्मा किम ध्यात्मम् किंकरं पुरुषोत्तमम् अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैव किमुच्यते। अर्जुनोवाच, अर्जुन ने कहा। अध्याय 8 के पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं, कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडवों की सेनाएं खड़ी हैं, युद्ध के लिए तैयार हैं। वहाँ पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जो उत्तर देते हैं, इसी संवाद को हम लोग भगवत गीता कहते हैं। भगवान के श्री मुख से निकले हुए शब्द आज भी ब्रह्मांड में गुंजायमान हैं। आइए इसका भावार्थ समझते हैं। अर्जुनोवाच, अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्मा क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, या भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। आदमी के इतने प्रश्न होते हैं जितने अर्जुन ने पूछे हैं। हे भगवान पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है। अधिकतर लोग प्रश्न पूछते हैं, आखिर भगवान है क्या, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है। लोग कहते ना आत्मा में परमात्मा है, तो पहले तो यही ज्ञात होना चाहिए कि आत्मा क्या है। सकाम कर्म क्या है और ये भौतिक जो जगत है ये क्या है तथा देवता क्या हैं, कृपा करके सब मुझे बताइए। तात्पर्य इस अध्याय का समझने का प्रयास करते हैं। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन के द्वारा पूछे गए कि ब्रह्म क्या है आदि प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इस अध्याय में भगवान कर्म, भक्ति तथा योग और शुद्ध भक्ति की भी व्याख्या करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है
कि परम सत्य ब्रह्मा परमात्मा तथा भगवान के नाम से जाना जाता है। साथ ही जीवात्मा या जीव को ब्रह्मा भी कहते हैं। अर्थात अर्जुन आत्मा के विषय में भी पूछता है कि हे प्रभु, ये आत्मा क्या है? जिससे शरीर, आत्मा तथा मन का बोध होता है। वैदिक कोश के अनुसार आत्मा का अर्थ मन, आत्मा शरीर तथा इंद्रियां भी होता है। अर्जुन ने परमेश्वर को पुरुषोत्तम या परम पुरुष कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ होता है कि वह ये सारे प्रश्न अपने एक मित्र से नहीं अपितु परम पुरुष परमात्मा से पूछ रहा है। उन्हें परम प्रमाण मानकर पूछ रहा है, जो निश्चित उत्तर दे सकते हैं। दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। अधियज्ञः कथम को अत्र दे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयो असि नियतात्मद्भिः। अर्जुन कहते हैं दूसरे श्लोक में, हे प्रभु, हे दयानिधान, हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं? हे माधव, हे कृष्ण कन्हैया, मेरे इन सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए अर्जुन ने कितने सुंदर प्रश्न पूछे हैं। हरिओम भैया, हरिओम। हमारे बहुत सुंदर सुधी श्रोतागण यूट्यूब पे सुन रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और श्रीमद् भगवत गीता, श्री रामचरितमानस, हनुमत चरित्र, राधे श्याम रामायण शुद्ध और जो वेदों में लिखी है उसी की व्याख्या हम और आप निरंतर करते आ रहे हैं। तात्पर्य यह है, अर्जुन ने भगवान को मधुसूदन कहकर संबोधित किया क्योंकि कृष्ण ने एक बार मधु नामक असुर का वध किया था। वस्तुतः ये सारे प्रश्न जो शंका के रूप में हैं, अर्जुन के मन में नहीं उठने चाहिए। क्या पूछा था अर्जुन ने? प्रभु, ब्रह्म क्या है? आत्मा क्या है? सकाम कर्म क्या है? भौतिक जगत क्या है? ये देवता क्या है? यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है? मृत्यु के समय में भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं? ये प्रश्न भगवान से, श्री कृष्ण से अर्जुन पूछ रहे हैं। इस श्लोक का प्रयाण काले शब्द भी अति महत्वपूर्ण है। श्लोक में लिखा है प्रयाण काले च कथम, प्रयाण काले, क्योंकि अपने जीवन में हम जो भी करते हैं उसकी परीक्षा मृत्यु के समय होनी है। अर्जुन उन लोगों के विषय में जो निरंतर कृष्ण भवनामृत में लगे रहते हैं, ये जानने के लिए अत्यंत इच्छुक हैं क्या कि अंत समय में उनकी दशा कैसी होगी, जो सदैव भक्ति में लगे रहते हैं। मृत्यु के समय शरीर के सारे कार्य रुक जाते हैं और मन सही दशा में नहीं रहता है। इस प्रकार शारीरिक स्थिति बिगड़ जाने से हो सकता है कि मनुष्य उस परम पिता परमेश्वर का स्मरण न कर सके। परम भक्त महाराज कुलशेखर प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, इस समय मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ,
अच्छा हो कि मेरी मृत्यु इसी समय हो जाए, जिससे मेरा मन रूपी हंस आपके चरण कमलों रूपी नाल के भीतर प्रविष्ट हो सके। स्वस्थ मन में तो भगवान का नाम लिया जा सकता है, लेकिन जब बीमार हो जाता आदमी तो भगवान का नाम नहीं ले पाता। इस समय मेरा मन स्वस्थ है और मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। यदि मैं आपके चरण कमलों का चिंतन करते हुए मर जाऊं तो मुझे विश्वास है कि आपके प्रति मेरी भक्ति पूर्ण हो जाएगी। किंतु यदि मुझे अपनी सहज मृत्यु की प्रतीक्षा करनी पड़े तो मैं नहीं जानता कि क्या होगा। स्वस्थ आदमी अगर चल भगवान के यहाँ जाए तो एक संभावना है कि भगवत भजन करके जाएगा। जब हम परेशानी में होते हैं तो हमारा दिमाग काम नहीं करता, हमारा मन स्थिर नहीं रहता। आप देखो, आपके ऊपर छोटी सी भी कोई परेशानी आ जाए ना तो आप कितना विचलित होते हैं। हम भी होते हैं, आप भी होते हैं, इस संसार का समस्त व्यक्ति होता है। परेशानी में हम समझ नहीं पाते हमें क्या करना चाहिए। इसीलिए जो संत पुरुष हैं वो अपनी बुद्धि को, अपने मन को स्थिर रखते हैं, भगवान के चरणों में स्थिर कर देते हैं। तीसरा श्लोक 8वें अध्याय का, अक्षरम ब्रह्मा परम स्वभावो अध्यात्म मुच्यते भूत भावो अभद्र करो विसर्गा कर्म संगीता। भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच। अब भगवान कृष्ण समझाते हुए कह रहे हैं, अर्जुन, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाता है। आइए इसको और समझने का प्रयास करें। फेसबुक में आदरणीय श्री दिलीप मिश्रा जी महाराज जुड़ गए हैं और तमाम साथी यूट्यूब पर भी हैं, आते जाते बने रहते हैं। तो वृंदावन है जी, आओ दर्शन करो, चले जाओ। ब्रह्म अविनाशी तथा नित्य है, इसका विधान कभी भी नहीं बदलता, किंतु ब्रह्मा से भी परे परम ब्रह्मा होता है। ब्रह्मा का अर्थ है जीव तथा पर ब्रह्मा का अर्थ है भगवान। जीव का स्वरूप भौतिक जगत में उसकी स्थिति से भिन्न होता है। भौतिक चेतना में उसका स्वभाव पदार्थ पर प्रभुत्व जताना है, किंतु आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावनामृत में उसकी स्थिति परमेश्वर की सेवा करना है। जब जीव भौतिक चेतना में होता है तो उसे इस संसार में विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं या भौतिक चेतना के कारण कर्म अथवा विविध सृष्टि कहलाता है। जीव को जीवात्मा तथा ब्रह्म कहा गया है। जो हमारे अंदर जीव है ना, ये जो जीवात्मा है ना भैया, इसी को ब्रह्म कहा गया है। इसीलिए तो कहते हैं आत्मा में परमात्मा है, अर्थात हमारे जीव को ब्रह्म की उपाधि दी गई है, ब्रह्म। पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। तो पार ब्रह्म कौन है? इस आत्मा के ऊपर जो परमात्मा है वह पार ब्रह्म है।
आइए अगले श्लोक का अध्ययन करते हैं। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषाश्चैदि दैवतम् अधिक यज्ञो अहमेवात्र देहे देहभृतावर। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील या भौतिक प्रकृति अधिभूत भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य और चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, वो आदि दैव कहलाते हैं। तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर अधियज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। समझ में बात आई भैया? ये भौतिक प्रकृति निरंतर परिवर्तित होती रहती है। जो भौतिक प्रकृति है ये निरंतर परिवर्तित होती रहती है। सामान्यतः भौतिक शरीरों को 6 अवस्थाओं से निकलना होता है, 5 और 6। वे उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं, कुछ काल तक रहते हैं, कुछ गौड़ पदार्थ उत्पन्न करते हैं, क्षीण होते हैं और अंत में विलुप्त हो जाते हैं। यह भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। यह किसी निश्चित समय में उत्पन्न की जाती है और निश्चित समय में विनष्ट कर दी जाती है। परमेश्वर के विराट स्वरूप की धारणा, जिसमें सारे देवता तथा उनके लोग सम्मिलित हैं, वह आदि दैवत कहलाती है। प्रत्येक शरीर में आत्मा सहित परमात्मा का वास है, जो कृष्ण भगवान का अंश स्वरूप है। यह परमात्मा अधिक यज्ञ कहलाता है और हृदय में स्थिर होता है। इस श्लोक के प्रसंग में एवं शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इसके द्वारा भगवान बल देकर कहते हैं कि परमात्मा उनसे भिन्न नहीं है। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा को मुक्त भाव से कार्य करने की छूट देता है। यह जो परमात्मा है वह प्रत्येक व्यक्ति को कार्य करने की छूट देता है और उसके कार्यों पर निगरानी रखता है। परमेश्वर के इन विविध रूपों के सारे कार्य भक्त को स्वतः स्पष्ट हो जाते हैं। आइए 5वें अध्याय में देखो श्लोक में क्या लिखा है। अंतकाले च मावेवैस् स्मरन्त मुक्ता कलेवरम् यः प्रयाति सद्भावम् याति नास्त्र संशयः। भगवान कहते हैं, और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं है। वाह, भगवान की महत्ता। जता मनुष्य निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जाप करना चाहिए। यदि जीवन के अंत में सफलता वांछनीय है
तो कृष्ण का स्मरण अनिवार्य है। जय सिया राम। जय विधि होय नाथे तमोरा, और करहु सुभेग दास में तोरा। यं यं वापि स्मरन् भावम त्यजयते कलेवरम, तम तमेवैति कौन्तेय सदा भाव भविता है। श्लोक बड़ा ही पावन है, बड़ा ही सुंदर है। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त हो जाता है। मनुष्य त्यागते समय शरीर अथवा मृत्यु के समय हमारे दिल में, हमारे मन में, हमारी आत्मा में कोई भाव है? आहा, जिस जिस भाव का हम और आप स्मरण करते हैं वही भाव हमको निश्चित प्राप्त हो जाता है मृत्यु के समय, ऐसा गीता में लिखा है। आइए अगला श्लोक देखते हैं भैया। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुसरन् युध्य च मध्य पितर मनोबुद्धि मार्म्यैव वैष्णव संशयः। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित स्वरूप को प्राप्त कर सकोगे। भगवान कहते हैं अर्जुन को दिया गया यह उपदेश भौतिक कार्यों में व्यस्त रहने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान यह नहीं कहते कि कोई अपने कर्तव्यों को त्याग दे। भगवान ने कभी नहीं कहते कि हम और आप जो काम कर रहे हैं उसको छोड़ दें। भगवान कभी नहीं कहते। मनुष्य उन्हें करते हुए साथ साथ में हरे कृष्ण 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 हरे हरे का जप करके कृष्ण का चिंतन कर सकता है। काम करते रहो, नाम जपते रहो। इससे मनुष्य भौतिक कलमशों से मुक्त हो जाएगा। अपने मन तथा बुद्धि को कृष्ण में प्रवृत्त करेगा। कृष्ण का नाम जप करने से मनुष्य परम धाम कृष्ण लोक को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान का नाम लेते रहिए, काम करते रहिए, लेकिन ऐसा करता कहाँ कोई है। चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे इस जगत का कोई भी प्राणी हो, काम में इतना उलझ जाता है फिर भगवान का नाम नहीं आता। यदि इसका अभ्यास किया जाए, जब भूल जाओ तो फिर मन को लगाओ, जब भूल जाओ फिर मन को लगाओ, तब कहीं जाकर के यह अभ्यास सफल होता है। ऐसा लिखा है दोहा नंबर 7 में। भगवान किसी को कर्म छोड़ने के लिए नहीं बोलते कि परिवार को छोड़ दो, संसार को छोड़ दो और बाबा हो जाओ। ऐसी बात भगवान ने कभी नहीं कही है। आइए अगला श्लोक देखते हैं। अभ्यास योग युक्तेन
चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं यति पार्थानुचिंतयन्। भगवान कृष्ण कहते हैं, अभ्यास, हे पार्थ, हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त हो जाता है। भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तो भगवान का नाम लेना सीखो। किसी के प्यारे बनना चाहते हो, उसका सानिध्य लेना सीखो। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अपने स्मरण किए जाने की महत्वता बताते हैं, स्मरण किए जाने का महत्व पर बल देते हुए कहते हैं कि महामंत्र हरे कृष्ण का जप करने से कृष्ण की स्मृति हो आती है, कृष्ण की स्मृति हो जाती है। भगवान के शब्दोच्चार ध्वनि के जप तथा श्रवण से के अभ्यास से मनुष्य के कान, जीव तथा मन व्यस्त रहते हैं। इसलिए भगवान की कथा सुनो। इस ध्यान का अभ्यास अत्यंत सुगम है और इससे परमेश्वर को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। किसमें सहायता मिलती है? या तो हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, भगवान कृष्ण का निरंतर नाम जपो, अथवा भगवान की कथा सुनो, अथवा ना कुछ कर सको तो भगवान के भजन सुनो। यदि गा सकते हो तो भजन गाया करो, यदि सुन सकते हो तो कथा सुना करो। इससे मन विचलित नहीं होता है, इससे मन धीरे धीरे भगवान में लगने लगता है। पुरुषम का अर्थ है भोक्ता। यद्यपि सारे जीव भगवान की तटस्था शक्ति हैं, सारे जीव जितने धरती पर हैं, हम ही आप नहीं, सारे जीव, किंतु वे भौतिक कलमश से युक्त हो जाते हैं, युक्त हैं। वे स्वयं को भोक्ता मानते हैं जबकि वे होते नहीं। अपने आप को हम बहुत बड़े तुर्रम खां समझते हैं, तुर्रम खां, लेकिन हम क्या हैं? कुछ नहीं है। हम तो भगवान के अधीन हैं, भगवान की कृपा पात्र हैं। भगवान को जो मानता है, भगवान को जो जानता है, भगवान को जो पहचानता है, परमात्मा उस पर कृपा करते हैं। कविम पुराण मनुषासितार मरो मनोरणीयाम समनु स्मिद्ध सर्वस्य धातार मचेयंतरूप मादित्य वर्ण तमसः परस्तात। ये दोहा श्लोक नंबर 9 है। आइए इसके अर्थ में समझने का प्रयास करते हैं। गीता, भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 9 कहता है, कवि पुराण मनुष्य सितार। कवीम माने होता है सर्वज्ञ,
पुराणम माने होता है प्राचीनतम। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करें भगवान का स्मरण। मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, ये भाव होना चाहिए। मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई है। ऐसे भाव के साथ उस परम पुरुष का हम स्मरण करें, परमात्मा का ध्यान करें और नित्य करें। वे सूर्य के भांति तेजवान हैं और इस भौतिक प्रकृति से परे और दिव्य रूप है। कौन? भगवान, मेरे राम, मेरे कृष्ण, हनुमान जी, सब क्या है? यह इस भौतिक जो प्रकृति है इससे परे है, परे। इस श्लोक में परमेश्वर के चिंतन की विधि का वर्णन हुआ है। सबसे प्रमुख बात यह है कि वे निराकार या शून्य नहीं है। कौन? भगवान। किंतु कृष्ण के चिंतन की विधि अत्यंत सुगम है और तथ्य रूप में यहाँ पर वर्णित है। पहली बात तो यह है कि भगवान परम पुरुष हैं। हम राम तथा कृष्ण को पुरुष रूप में सोचते हैं, चाहे कोई राम का चिंतन करे या कृष्ण का। वे जिस तरह के हैं उनका वर्णन भगवत गीता के इस श्लोक में किया गया है। वे ब्रह्मांड के परम नियंता भी हैं, वे मनुष्यों के पालक हैं तथा शिक्षक भी हैं। कौन? भगवान। भगवान अणु से भी सूक्ष्म हैं। जीवात्मा बाल के अग्रभाग के 10,000वें अंश के बराबर हैं, किंतु भगवान अचिंत्य रूप से इतने लघु हैं कि वे अणु के हृदय में भी प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए वे लघुतम से भी लघुतर कहलाते हैं। परमेश्वर के रूप में वे परमाणु में तथा लघुतम के भी हृदय में प्रवेश कर सकते हैं। परमात्मा रूप में उसका नियंत्रण कर सकते हैं। कौन? भगवान। चाहे छोटा जीव हो, चाहे बड़ा जीव हो, चाहे इतना अणु के बराबर हो, भगवान उसकी आत्मा में पहुँचते हैं। हमारी आत्मा में, आपकी आत्मा में, सबकी आत्मा में। आइए 10वां श्लोक अध्याय 8 का श्रीमद् भगवत गीता। ये हम इस भौतिक जगत को ठीक ठीक समझ नहीं पाते, जो आध्यात्मिक जगत की तुलना में नगण्य है। तो फिर हम कैसे जान सकते कि इसके परे क्या है? अरे अभी तो हमारी इतनी बुद्धि नहीं है कि हम इस जगत को ही समझ पाएं। तो उस जगत को, भौतिक जगत को। ये भौतिक जगत क्या है? जो देखते हैं, इन आँखों से जो दिखाई पड़ता है, जहाँ तक देखते हो, ये सब भौतिक जगत है। अभी हम इसी को नहीं समझ पाए प्रभु, तो हम ऊपर जो अध्यात्म का जगत है उसको कैसे समझ पाएंगे? ब्रह्मांड को कहाँ समझ पाओगे? हजारों पृथ्वी है ब्रह्मांड में, हजारों हजार नक्षत्र ग्रह तारे हैं ब्रह्मांड में। हम तो उसके इतने बड़े गोले के अंदर कहीं रह रहे हैं। अभी हम इसी को नहीं समझ पाए तो हम ब्रह्मांड को क्या समझेंगे? इसके लिए बड़ा ब्रह्मांड चाहिए, भगवत कृपा चाहिए, तब जाकर के कहीं व्यक्ति परमात्मा और परमात्मा के बनाए ब्रह्मांड को समझने की कल्पना कर सकता है।
अतः बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि व्यर्थ के तर्कों तथा चिंतनों से दूर रहकर वेदों, कथाओं, रामचरितमानस, भगवत गीता तथा भागवत जैसे शास्त्रों में जो कुछ कहा गया है उसको ही स्वीकार कर लें। अधिकतर लोग स्वीकार ही नहीं करते। फेसबुक में भैया रजत जुड़े हैं, हमारी वीना जी हैं, दिलीप जी हैं, जो आए उसका भी भला, जो न सुने उसका भी भला है। आइए 10वें श्लोक को थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। हरिओम भैया, शुभ रात्रि। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भूर मध्ये प्राणमा वेश्य सम्य कस्य तम परम पुरुष मुपैति दिव्यम। संस्कृत देववाणी है, संस्कृत देववाणी है प्रभु। बचपन से तो कम पढ़ी है, लेकिन भगवान की कृपा से थोड़ा बहुत टूटा फूटा। श्लोक 10 में कहा गया है, मृत्यु के समय प्रयाण काले, मृत्यु के समय मनसा, मन से, अचलेन, अचल दृढ़, भक्तया, भक्ति से, युक्त है, लगा हुआ, योग बलेन, योग शक्ति के द्वारा। आइए पूरे श्लोक का दर्शन करें। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भौहों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। अब कहा भगवान के घर चले गए। अरे भगवान के घर आप कैसे जाओगे? भगवान के घर जाने का तरीका है, भगवत गीता में बताया गया है कि मरते समय जो व्यक्ति अपने प्राणों को दोनों भौहों के मध्य स्थिर कर ले और भगवान का ही चिंतन करे और किसी बात का कोई चिंतन न करे। मरना तो सबको है, हमको आपको कोई जिंदा इस अमरता को प्राप्त करके थोड़ा ही आया है। हम और आप सबको मरना है। तो मरते समय यहाँ पर प्राण बिंदु ध्यान आ जाए दोनों भौहों के मध्य में और भगवान का स्मरण कर ले आदमी, मरने के समय तो वह भगवान के परम लोक को चला जाता है। तात्पर्य यह है, इस श्लोक में स्पष्ट किया गया है कि मृत्यु के समय मन को भगवान की भक्ति में स्थिर करना चाहिए। जो लोग योगाभ्यास करते हैं उनके लिए संस्तुति की गई है कि प्राण को भौहों के बीच आज्ञा चक्रों में ले आए। हम और आप तो नहीं कर सकते साहब, हम लोग योगाभ्यासी नहीं हैं। जो योग करते हैं उनको लिए कहा गया प्राण भौहों की ओर ले आए और यहाँ पर 60 चक्र योग जो होता है वह के अभ्यास का प्रस्ताव है, जिसमें 6 चक्रों में अपने ध्यान को लगाया जाता है। तो कहने का अभिप्राय मित्रों ये है कि जब हम मरने वाले हों तो अपने जायदाद, जमीन, लड़का बच्चों को न देखें, अपने मन को भगवान में लगाने का प्रयत्न करें। मरते समय जो व्यक्ति ईश्वर का चिंतन करता है, ईश्वर का चिंतन, उस व्यक्ति को भगवान की परम कृपा द्वारा भगवत लोक की प्राप्ति होती है। इस श्लोक में कहा गया है।
आइए भगवत गीता का 8वें अध्याय का 11वां श्लोक। यदक्षरं वेद विदो वन्दित विसन्ति यद्दत्तयो वीतरागः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पद संग्रहण प्रवच्छेय। अर्थात हिंदी में समझो, संस्कृत बहुत कठिन, मैं भी बड़ा मुश्किल से पढ़ पाता हूँ। आप हिंदी में समझें। जो वेदों के ज्ञाता हैं, इस श्लोक का मतलब समझो। जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओमकार का उच्चारण करते हैं और जो सन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले तथा ब्रह्मचार्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति का लाभ प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, 60 चक्र योग की विधि का अनुमोदन कर चुके हैं भगवान। भगवान कहते हैं, मरते समय अपने प्राणों को दोनों भवों के बीच में ले आए और भगवान का स्मरण करता हुआ जो व्यक्ति इस संसार को छोड़ता है, तो उस व्यक्ति को भगवान अपने लोक में जगह देते हैं। कहीं फलाने मर गए, कहीं कहाँ गए, कहीं भगवान के घर गए। भगवान अपने घर में सबको नहीं बुलाते। ध्यान रहे, जो माया में फंसा है वो आगे भी फंसा रहेगा। भगवान सिर्फ उसी को बुलाते हैं जो भगवान को याद करता है, जो भगवान का स्मरण करता है, जो भगवान का भजन करता है। होना तो ये चाहिए हमारे समस्त हिंदू धर्म के सनातनियों के बच्चों को कि प्रारंभ से गुरु के पास में रहकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। है? कहाँ कोई कर पा रहा है? ओमकार का उच्चारण करना सीखना चाहिए। भगवान के रूपों से परिचित होना चाहिए। ये छात्र जीवन से ही हमको आपको समझना चाहिए था। आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन इस समय ब्रह्मचर्य जीवन, अविवाहित जीवन बिता पाना बच्चों के लिए बिल्कुल असंभव है, संभव नहीं है। विश्व का सामाजिक ढांचा इतना बदल चुका है कि छात्र जीवन के प्रारंभ से ब्रह्मचर्य जीवन बिता पाना बड़ा ही मुश्किल है। यद्यपि विश्व की में ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के लिए अनेक संस्थाएं हैं, फिर भी माहौल इतना गड़बड़ है भैया कि छात्र जीवन से ब्रह्मचर्य का पालन कर पाना बहुत कठिन है। इस कलयुग के लिए शास्त्रों के आदेशानुसार भगवान चैतन्य ने घोषणा की कि भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का ही जप कर लो। ब्रह्मचर्य नहीं कर पाए, आध्यात्मिक जीवन में उन्नत कर पाना कठिन है, नहीं कर पाए तो भजन ही कर लो। आदमी भजन भी नहीं करना चाहता, भगवान का नाम भी नहीं लेना चाहता। मोक्ष सब पाना चाहते, मुक्ति सब पाना चाहते, हम भी और आप भी। भगवत भजन हमसे भी और आपसे भी कहाँ हो पाता है? भगवान कहते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे।
ये जप कर लो। हमारी इस भगवत गीता के पाठ में आदरणीय रजत शेखर जी, सुबोध पांडे और राजकुमार जी पांडे जी कथा में उपस्थित हैं। भगवान की कृपा से कथा सुन रहे हैं। दोहा नंबर श्लोक 12। समस्त सर्वद्वाराणि संयम मनोहृदय निरुद्ध च मूर्धन्या धायात्मनः प्राणमा स्थितो योग धारणाम। समस्त इंद्र, अब इसका भावार्थ समझिएगा। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्त को योग की स्थिति योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। कर पाएंगे हम लोग? समस्त इंद्रियों के दरवाजे बंद करना है, एक का नहीं। ये ज्ञान इंद्रिय, ये देख रहे हैं ये भी एक इंद्रिय है, सूंघ रहे हैं ये भी एक इंद्रिय है, स्पर्श कर रहे हैं ये भी एक इंद्रिय है, अनुभव कर रहे हैं ये भी एक इंद्रिय है। इन सभी इंद्रियों को बंद कर लो, प्राणों को कपाल में स्थित कर लो। इसको योग कहते हैं। इस श्लोक में बताई गई विधि से योगाभ्यास के लिए सबसे पहले इंद्रिय भोग के सारे दरवाजे बंद करने पड़ेंगे। नेत्र, कान, नाक, जीभ तथा स्पर्श को पूर्णतः वश में करके इंद्रिय तृप्ति में लिप्त होने नहीं दिया जाए। इस प्रकार मन हृदय में स्थित परमात्मा पर केंद्रित हो जाए और प्राणवायु को सिर के ऊपर चढ़ाया जाए। इसका वर्णन कैसे हो 6ठे अध्याय में कर चुके हैं। किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, इसका अब यह विधि व्यवहारिक नहीं है। सबसे उत्तम विधि तो भगवान का भजन है, राम सीता राम, बस यही। इतना सब हमारे आपके बस की बात नहीं है। तो बस की बात क्या है? केवलम भगवान का भजन ही केवल उपाय है भैया, ध्यान रहे। 13 नंबर श्लोक है, बहुत सुंदर है। ओम एतेकाक्षरम ब्रह्मा व्याहरम मानमनुस्मरम यह प्रयाति त्यज्य देहम सयाति परमा गतिम। अर्थात इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी कि ओमकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। यह स्पष्ट किया गया है कि ओम ब्रह्मा तथा भगवान कृष्ण परस्पर भिन्न नहीं है। ओम कृष्ण की निर्विशेष ध्वनि है। कुछ न कह पाओ तो राम राम करते रहो, हरे राम राम राम। इस मंत्र को जप करते हुए भी यदि कोई शरीर त्यागता है तो वह अपने अभ्यास के गुणानुसार आध्यात्मिक लोकों में किसी न किसी एक लोक में चला जाता है। क्या संभव है? मरते समय बड़ी माया सताती है, नाम लेने नहीं देती। जितना जितना मरने वाला आदमी होता है उतने उतने माया भी प्रबल हो जाती है जी। उतने न माया प्रबल हो जाती है, उतने न माया प्रबल हो जाती है साहब। मरने वाले को ज्यादा माया सताती है। उसको राम का भजन करना चाहिए, भगवान का भजन कौन करे। 2 श्लोक नंबर 14 अध्याय 8 भगवत गीता। अनन्य चेता सततम यो मां स्मरन्ति नित्यस्य तस्याहं सुलभम पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनी। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है
उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवक्त रहता है, नित्य परमानेंट है। परमानेंट भगवान का भजन करो भैया, जगत में कोई न परमानेंट। श्लोक में निष्काम भक्तों के द्वारा भगवान का भक्त सदैव राम राम करता रहता है, सदैव कृष्ण कृष्ण करता रहता है। ऐसा भक्त भगवान को प्रिय है। शुद्ध भक्त सदैव कृष्ण के विभिन्न रूपों में से किसी एक की भक्ति में लगा रहता है। कृष्ण के अनेक स्वांश तथा अवतार हैं, यथा राम नरसिंह। किसी एक भगवान के एक अवतार को पकड़ लो और भजन करने लगो, इसी में उद्धार है, समझ लीजिएगा। शुद्ध भक्त का सबसे बड़ा गुण यह है कि वह देश अथवा काल का विचार किए बिना अनन्य भाव से भगवान कृष्ण की भक्ति करता रहता है, चिंतन करता रहता है। उसको किसी तरह का व्यवधान नहीं होना चाहिए। उसे कहीं भी और किसी भी समय अपना सेवा कार्य करते रहने में समर्थ होना चाहिए। काम करते रहो, नाम जपते रहो। जहाँ जहाँ भगवान रह चुके हैं वहाँ थोड़े दिन रहना चाहिए। जैसे वृंदावन है, अयोध्या है, वहाँ पर जरूर जाना चाहिए। जहाँ भी हैं, हे प्रभु वहीं वृंदावन है। जहाँ पर प्रभु हैं वहीं वृंदावन है। आइए अध्याय श्लोक नंबर 15 भगवत गीता अध्याय 8। माम पेयम पुनर्जन्म दुःखालयं समासतम ना प्रवन्ति महात्मानः संसिद्धे परमागतः। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्त योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। चूंकि यह नश्वर जगत, इसका तात्पर्य समझिए। ये चूंकि यह जगत जो है नश्वर है, जन्म जरा और मृत्यु के क्लेशों से पूर्ण है, अतः जो भगवान की भक्ति करता है परम सिद्धि प्राप्त कर लेता है। वो भगवान के परम लोक कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त हो जाता है। अब वहाँ से कभी वापस नहीं आता, आना चाहता है। इस परम लोक को वेदों में अव्यक्त अक्षर तथा परमा गति कहा गया है। ये लोक जहाँ हम रहते हैं ये भौतिक लोक है, इसके ऊपर ब्रह्म लोक है। अगला श्लोक। आ ब्रह्मा भुवना लोका पूर्वावर्तिनो अर्जुन माम प्रेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात हे अर्जुन, हे कुंती, एक अर्जुन, इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म और मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता, वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। समस्त योगिनों को, चाहे वे कर्म योगी हों, ज्ञान योगी हों या हठ योगी हों, समस्त योगियों को अंततः भक्ति योग तथा कृष्ण भावनामृत में भक्ति की सिद्धि को प्राप्त करना होता है। तभी वे कृष्ण के दिव्य धाम को जा सकते हैं, फिर वहां से कभी वापस आना नहीं होगा। किंतु जो सर्वोच्च भौतिक लोकों अर्थात देवों लोकों को प्राप्त होता है, उसका पुनर्जन्म होता रहता है। जिस प्रकार इस पृथ्वी के लोग उच्च लोगों को जाते हैं, उसी तरह ब्रह्मलोक, चंद्रलोक तथा इंद्रलोक जैसे उच्चतर लोगों से लोग
पृथ्वी पर गिरते हैं, फिर भेज दिए जाते हैं। उससे मनुष्य भगवान के लोक में चला जाए ज्यादा बेटर है। कब जाओगे? जब भगवान का भजन करोगे। सहस्त्रयुग पर्यंतम महारुद्र ब्राह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्त्राणाम ते अहोरात्र विदो जनः। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है, और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि होती है। भौतिक ब्रह्मांड की अवधि सीमित है मित्रों। यह कल्पों के चक्र के रूप में प्रकट होता है। यह कल्प ब्रह्मा का एक दिन है, जिसमें चतुर्युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग के 1000 जब चक्र बीत जाते हैं तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। सतयुग में सदाचार, ज्ञान तथा धर्म का बोलबाला रहता है, और अज्ञान तथा पाप का एक तरह से नितांत अभाव रहता है। यह युग सतयुग 17,28,000 वर्षों तक चलता है। ध्यान रहे, सतयुग की जो सीमा है 17,28,000 वर्षों तक। अब त्रेता जब आएगा, सतयुग के बाद त्रेता युग में पापों का प्रारंभ हो जाता है, और यह युग 12,96,000 वर्षों तक चलता है। द्वापर युग में सदाचार तथा धर्म का ह्रास होने लगता है और पाप बढ़ जाते हैं, तो यह युग 8,64,000 वर्षों तक चलता है। सबसे अंत में कलयुग आता है, जिसमें लगभग विगत 5,000 वर्षों से हम कलयुग भोग रहे हैं, जिसमें कलह, अज्ञान, अधर्म तथा पाप प्रधान रहता है। इस युग में पाप यहाँ तक बढ़ जाता है कि युग के अंत में सदाचार का प्रायः लोप हो जाता है। यह युग 4,32,000 वर्षों तक चलता है। 4,32,000 वर्षों तक चलता है। इस युग में पाप बहुत बढ़ता है। इस युग के अंत में भगवान स्वयं कल्कि का अवतार धारण करते हैं, असुरों का संहार करेंगे, भक्तों की रक्षा करते हैं। तो और उसके बाद फिर दूसरा चक्र शुरू होता है, फिर दूसरे सतयुग का शुभारंभ होता है। इस तरह यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। ये चारों युग जब 1000 चक्र पूरा कर लेते हैं, तब परम ब्रह्मा के एक दिन के बराबर होते हैं, और इतने ही वर्षों की उनकी एक रात्रि होती है। ब्रह्मा ऐसे 100 वर्ष जीवित रहते हैं, तब ब्रह्मा की भी मृत्यु हो जाती है। ब्रह्मा के ये 100 वर्ष गणना के अनुसार पृथ्वी के काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ वर्ष के तुल्य होते हैं। इन गणनाओं से ब्रह्मा की आयु अत्यंत विचित्र तथा न समाप्त होने वाली लगती है। बताओ भैया, ब्रह्मा भी जन्म जरा रोग तथा मरण की क्रिया से छूते नहीं हैं, किंतु चूंकि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड की व्यवस्था करते हैं, इसलिए वे भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे रहते हैं। फलस्वरूप उन्हें तुरंत मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यहाँ तक कि सिद्ध सन्यासियों को भी ब्रह्मलोक में भेजा जाता है, जो ब्रह्मांड का सबसे सर्वोच्च लोक है।
अव्यक्तद्वादैक्त सर्वा प्रभवन्ते हरागमे रात्याग में प्रियंते तैवाकृम संग के। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था में व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्यागमे अवसः पार्थ प्रभवत्याहरागमे। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तब तब सारे जीव प्रकट हो जाते हैं और जब ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। लेकिन हम लोग अल्पज्ञानी पुरुष जो इस भौतिक जगत में बने रहना चाहते हैं उच्चतर लोकों को प्राप्त कर सकते हैं, किंतु उन्हें पुनः इस धरालोक पर आना होता है। बताइए, भगवान का भजन करो और मोक्ष को प्राप्त हो जाओ। परमास्तमास्तु भावे अन्यायो व्यक्तो व्यक्त सतनातना स यः सर्वेषु भूतेषु नश्यन्ति न विनश्यति। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा श्रेष्ठ और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता है। कृष्ण की पराशक्ति दिव्य और शाश्वत है या उस भौतिक प्रकृति के समस्त परिवर्तनों से परे है जो ब्रह्मा के दिन के समय व्यक्त और रात्रि के समय विनिष्ट होती है। कृष्ण की पराशक्ति भौतिक प्रकृति के गुण सर्वथा विपरीत हैं। परा और अपरा प्रकृति की व्याख्या 7वें अध्याय में हो चुकी है। अव्यक्तोक्षरः इत्युमाहु परमं गति यः प्राप्तेन निर्वन्ते तद्धाम परमं मम। जिसे वेदांती अप्रकट तथा विनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। परम धाम को जो चला गया वो वापस नहीं आता, वासु नहीं आता। इसलिए भगवान का भजन करो। पुरुषः सः परम पार्थः भक्तया लभ्यंस्तन्नया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। भगवान जो सबसे महान है, अन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में ही विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। किसमें? भगवान में। यहाँ इस श्लोक में 22वें श्लोक में स्पष्ट बताया गया है कि जिस परम धाम से मनुष्य लौटना नहीं चाहता है, वह परम पुरुष कृष्ण का धाम है, राम का धाम है। भगवान का भजन करते रहना चाहिए। कथा, गीता, भागवत, पुराण सुनते रहना चाहिए। कृष्ण के परम धाम में असंख्य वैकुंठ लोकों में भक्ति के द्वारा ही प्रवेश संभव है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। जितने भगत हैं वो तो भगवान के धाम में चले जाएंगे और हम जैसे नहीं जा पाएंगे तो पता नहीं कहाँ जाएंगे। ये न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, वह जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। इतना तगड़ा ट्रांसफर होता है जी कि हमको आपको क्या समझ आएगा। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता है। मेरे मालिक के दरबार में सबका जीवन खाता। यत्र काले त्वनावृतिमावृतिम चैव योगिनः प्रयातः यान्ति तं कालम वक्ष्यामि भारतवर्षदा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता है। भगवान कृष्ण वो बताने जा रहे हैं
कि जो योगी पुरुष मरने के बाद कहाँ जाता है, फिर वापस आता है कि नहीं आता है, ये भी सुन लो। लोग कहते हैं कुछ नहीं है, तो ये बात भी समझो। हे परमेश्वर के अनन्य पूर्ण शरणागत भक्तों की इसकी चिंता नहीं रहती कि वे कब और किस तरह शरीर को त्यागेंगे। जो भगवान का भक्त है उसको ये चिंता नहीं है मित्रों कि वो कब मरेगा, कब नहीं मरेगा, कैसे शरीर त्यागेगा। वे यह सब कुछ भगवान श्री कृष्ण की इच्छा पर छोड़ देते हैं कि प्रभु तुम जो चाहो वो करो, हम तो तेरे सहारे हैं। मेरे तेरे सहारे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। और सरलता पूर्वक प्रसन्नता सहित भगवत धाम चले जाते हैं। राम राम करते हुए, श्री राम जय जय राम करते हुए भगवान के परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं, भगवान का भजन करते हैं, इस जन्म मृत्यु वाले संसार में उनको लौटना होगा या नहीं। यदि योगी सिद्ध होता तो वह इस जगत से शरीर छोड़ने का समय तथा स्थान चुन लेता। अगर कोई इतना बड़ा सिद्ध बाबा होता ना भैया, यार ला ऐसे फूल पकड़ के दे देते हैं, आशीर्वाद दे देते हैं, उनके घुटने चरणों पे रगड़ो माथा, खूब रगड़ो, हम मना थोड़े करते हैं। अगर कोई संसार में कोई ऐसा भी सिद्ध योगी होता जो ये बता देता कि मैं वहां मरूंगा, ऐसे समय मरूंगा, वो एक आधे कहीं लाखों में होंगे, बाकी सब ऐसे हैं। किंतु यदि वह इतना नहीं बता पाता तो उसकी सफलता उस अचानक शरीर त्याग के संयोग पर निर्भर करती है। भगवान कब किसको कहाँ बुला लेंगे ये केवल प्रभु जानते हैं, ये केवल ब्रह्म जानते हैं, कोई नहीं बता पाया। जन्म की तारीख तो निश्चित हो सकती है, मृत्यु की तारीख और समय निश्चित नहीं है। हर समय मृत्यु हमारे सर पर डोल रही है, हम लोग मटर गस्तिन जी रहे हैं। अगला 24वां श्लोक, अग्नि ज्योतिर्तिरः शुक्र षट मासा उत्तरायणाम तत् प्रयाता गच्छति ब्रह्मा ब्रह्म विदो जनः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो परम ब्रह्मा के ज्ञाता हैं वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ लक्षण में, शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करते हैं और शरीर त्याग करने पर उनको परम ब्रह्मा परमेश्वर के धाम चले जाते हैं। कौन? जो भगवान के भगत होते हैं, जो परम ब्रह्म के ज्ञाता होते हैं। अर्थात जब अग्नि, प्रकाश, दिन तथा पक्ष का उल्लेख रहता है तो ये समझना चाहिए इन सभ्यों के कोई न कोई अधिष्ठाता देव हैं जो आत्मा की यात्रा की व्यवस्था करते हैं, जो भगवान के भगत होते हैं। मृत्यु के समय मन मनुष्य को नवीन जीवन मार्ग पर ले जाता है। यदि कोई अकस्मात या योजना पूर्वक उपर्युक्त समय पर शरीर त्याग करता है तो उसके लिए निर्विशेष ब्रह्म ज्योति प्राप्त कर पाना संभव होता है। कब? अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में, सूर्य जब उत्तरायण हो तब, इन 6 महीनों में जो मरता है, उन 6 मासों में संसार का जो त्याग करता है। योग में सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने के समय
तथा स्थान की व्यवस्था कर सकते हैं। अन्यों को का इस पर कोई बस नहीं होता। कोई बिरले है योगी जो अपना स्थान भी तय कर ले कहाँ मरना है? यदि संयोग बस वे शुभ मुहूर्त में शरीर का त्याग करते हैं तो उनको जन्म मृत्यु के चक्र में लौटना नहीं पड़ता है। अगला दोहा पढ़ते हैं। ये सब भगवान पर निर्भर है भैया। धूमो रात्रि सस्तदा कृष्ण षट मासा दक्षिणायंतम तत्र चंद्रमा ज्योतिर्योगी प्राप्त निवतरते। अर्थात जो योगी धुएं कृष्ण पक्ष में या शुक्ल के दक्षिणायन में रहने में के 6 महीनों में दिवंगत होता है, वह चंद्रलोक को चला जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर उसको आना पड़ता है। भगवान भागवत के 3 स्कंध को आप याद करिए। कपिल मुनि द्वारा उल्लेख किया गया है कि जो लोग कर्म कांड तथा यज्ञ कांड में निपुण हैं, वे मृत्यु होने पर चंद्रलोक को प्राप्त करते हैं। ये महान आत्माएं चंद्रमा पर लगभग 10,000 वर्षों तक रहती हैं और सोम रस का पान करते हुए आनंद को प्राप्त होती हैं। शुक्ल कृष्णे गति होत्रे जगत शाश्वते मते एकया याते नावृत्ति मन्यावर्तते पुनः। अर्थात वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के 2 मार्ग हैं, एक प्रकाश का और दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता है, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौट कर आता है। नैसे सुति पार्थ जान्य योगी मुहिन कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते। अतः तुम भक्ति में स्थिर रहो, भगवान का भजन करो, भगवत चर्चा करो, भगवान की कथा सुनो। अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कृष्ण जी और कह रहे हैं कि इस जगत से आत्मा के प्रयाण करने के विभिन्न मार्गों को सुनकर विचलित नहीं होना चाहिए। भगवत भक्त को इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए, वह स्वेच्छा से मरेगा या देवताओं के वशीभूत। भक्त को तो दृढ़ता पूर्वक भगवान की भक्ति करनी चाहिए। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यं फलं प्रतिदिष्टम् अतीति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थान मुपैति साधकम्। अर्थात भगवान कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति भक्ति मार्ग को स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता है। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। बस यही श्लोक अंतिम है और इसके बाद यह अध्याय यहीं पर समाप्त हो रहा है। यह श्लोक 7वें तथा 8वें अध्याय का उपसंहार है मित्रों, जिसमें भगवान की भक्ति का विशेष वर्णन है। मनुष्य को अपने गुरु के निर्देशन में वेद का अध्ययन करना चाहिए और भगवान की तपस्या में भक्ति भाव में लीन रहना चाहिए।
ब्रह्मचारी को गुरु के घर में एक दास के भांति रहना पड़ता है। द्वार द्वार भिक्षा मांगकर गुरु के पास लाना होता है। उसे गुरु के आदेश पर ही उसको भोजन करना होता है। और यदि किसी दिन गुरु शिष्य को भोजन करने के लिए बुलाना भूल जाए तो शिष्य को उपवास करना होता है। ये ब्रह्मचर्य पालन के वैदिक नियम है। अपने गुरु के आश्रम में छात्र को 5 से 20 वर्ष तक वेदों का अध्ययन करना चाहिए। वह परम चरित्रवान बन जाएगा। वेदों का अध्ययन मनोधर्मियों के मनोरंजन के लिए नहीं, अपितु अपने चरित्र के निर्माण के लिए करना चाहिए। इस प्रशिक्षण के बाद ब्रह्मचारी को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना चाहिए और विवाह करने की अनुमति तब दी जाती है। सनातन धर्म की व्यवस्था है। गृहस्थ के रूप में उसको अनेक यज्ञ करना चाहिए और जिससे वह आगे उन्नति कर सके और अपने गृहस्थ जीवन में दान भक्ति भजन करना चाहिए। उसके बाद जब गृहस्थ जीवन थोड़ा सा वृद्धावस्था की तरफ बढ़े तो गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना चाहिए, जिससे उसे जंगल में रहते हुए जंगल में बढ़िया से एकांतवास में रहना चाहिए और कठिन तपस्या और भगवत भजन करना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और अंत में संन्यास आश्रम का पालन करते हुए जीवन की सिद्धावस्था को प्राप्त होता है। तब इनमें से कुछ स्वर्ग लोक चले जाते हैं और यदि वे अधिक उन्नति करते हैं तो इससे भी ऊंचे लोकों में चले जाते हैं। जिसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझ लेनी चाहिए, क्योंकि 4थे अध्याय के आरंभ में ही कहा गया है कि केवल भक्तगण ही भगवत गीता को समझ पाएंगे। अन्य कोई भगवत गीता के अभिप्राय को नहीं समझ पाएगा। अतः मनुष्य को चाहिए वह किसी भक्त से भगवत गीता पढ़े अथवा सुने। बहुत सुंदर व्यवस्था है। इस प्रकार श्री भगवत गीता के 8वें अध्याय में भगवत प्राप्ति का भक्ति वेदांत का तात्पर्य पूर्ण हुआ। पूरे कृष्ण भगवान की जय। ये 8वां अध्याय आज पूर्ण हो गया। कल 9वां अध्याय है परम गुहा ज्ञान। भगवान की कृपा से भगवत गीता चल रही है। गीता यहीं पर पाठ यहीं पर रुक गया। सुनो कृष्ण भगवान, सुनो शंभु हनुमान, सुनो शंभु हनुमान। अपने धाम सिधाइए प्रभु करिए अब विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय।